सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं आई हूँ वेब डिज़ाइनिंग वोकेशनल फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल और थ्योरी लेकर के मैं आपको बताती हूँ बेसिक वेब डिज़ाइनिंग होती क्या है। बेसिक वेब डिज़ाइनिंग में आपको सबसे पहले हैंडल करना है HTML। अब HTML क्या होता है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो भी उसमें हम नोटपैड में उसको टाइप करते हैं और उसमें हम अपनी ओन वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स उसमें सीमेंटिक, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, कोड्स, बहुत सारे टैग्स होते हैं जो इजीली वेब पेज पे रन हो जाते हैं लिखने पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेब डिज़ाइनिंग की बेसिक क्लास। सबसे पहले आपको खोलना है नोटपैड, तो आप स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे नोटपैड सर्च करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप नोटपैड पे क्लिक करेंगे आपकी एक नोटपैड विंडो खुल जाएगी। अब क्योंकि मैं फॉर्मेट पे जाकर के फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर विजिबल हो विंडो पे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टैग लगाना है HTML और HTML को क्लोज करना है। फिर मैंने शिफ्ट के साथ दबाना है आपको। कोई भी टैग अगर हम HTML में खोलते हैं तो उसको क्लोज करना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है HTML और उसी को स्लैश लगा के क्लोज करना है /HTML से। अब ये HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है और ये आपके पेज के स्ट्रक्चर को बताता है कि ये जो पेज है ये किस पे बना हुआ है ना। या आप ये कह सकते हो कि HTML टैग इज ए प्राइमरी की और HTML कंटेन डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को कंटेन करने के लिए HTML प्राइमरी की टैग होती है और इसको हम कंटेनर टैग भी कह सकते हैं। उसके बाद हम इसमें यहाँ पे लिखते हैं गाइस हेड के बाद हम आते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे? /head। इस तरह से, ठीक है। अब हम वापस कहाँ चलेंगे? हेड को भी हमने ओपन क्लोज कर दिया। अब हम ये हेड टैग क्यों लिखते हैं? देखिए आपको भी पता है आपकी बॉडी में एक हेड पार्ट अलग होता है और आपका नीचे का बॉडी पार्ट अलग होता है, तो आपको उन दोनों को मिक्स नहीं करना है, इसीलिए बॉडी ओपन पहले से ही करने से पहले हम हेड को हमेशा क्लोज करते हैं। दिस टैग कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेब फाइल रिटर्न बिटवीन द आफ्टर HTML टैग। दो HTML टैग्स के बीच में ये जो बताता है आपका हेड पार्ट जो लगाया जाता है वो आपकी हेडिंग्स वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए यूजफुल होता है। जैसे कि जब हम वेब फाइल रन करते हैं तो यहाँ ऊपर के पार्ट में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन दिखती है यहाँ पे टाइटल बार में, वो हेड में डिस्प्ले होती है। तो हमने यहाँ पे हेड लिखा और हेड के अंदर क्या लिखा हमने? टाइटल। अब हम टाइटल को भी क्या कर देंगे? क्लोज, इस तरह से, ठीक है। यहां से हमने क्या कर लिया? एंटर दबा लिया। अब टाइटल में हमने क्या लिखा? दिस इज माय फर्स्ट पेज। अब आप लोग सोचते हैं कि यही प्रिंट होने लगेगा, ठीक है, पर ये प्रिंट नहीं होगा गाइस। ये आपका जो टाइटल होता है ये हमेशा, क्योंकि आप हेड के अंदर लिखते हो, ये हेड ऊपर होता है हमारा, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले होता है इस पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हेड के नीचे। अब हमने यहाँ पे एंटर दबाया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना बॉडी पार्ट लिखना। सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसमें बॉडी के अंदर की कोडिंग। जितना भी आप बॉडी के अंदर लिखते हैं वो आपके पूरा वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। तो बॉडी टैग अगर हम देखें तो वो हम उसको क्या कह सकते हैं? ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है HTML का डॉक्यूमेंट या वेब पेज बनाने के लिए, और ये आपके पूरे कंटेंट जितना भी आप लिखते हो वो पूरा आपको बॉडी के अंदर लिखना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं बहुत सारे टैग्स और पढ़ते हैं। जैसे बेसिक हमने यहाँ पे क्या लिखा आज? H1। जिस भी टैग को आप ओपन करेंगे आपको ये याद रखना होगा कि आपको उस टैग को स्लैश लगा के क्लोज करना ज़रूरी है। अब इस H1 और इस /H1 के बीच में मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें टाइप करूँगी वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी होम पेज पे क्या होती हैं? डिस्प्ले होती हैं। सारी चीज़ें आपके होम पेज पे डिस्प्ले होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से, लक्ष्य बेसिक नॉलेज। अब मैं इस फाइल को क्या करूंगी? सेव। फाइल पे गए, सेव पे गए, सेव पे क्लिक करने पे सेव एज विंडो खुलती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये जो भी लिखा है उसको डिलीट कर देना है और यहाँ पे आपको अपनी फाइल को सेव करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? पार्ट 1 वेब डिजाइनिंग है तो WD लिख दिया,
HTML, ये जो .html हम लिखते हैं ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके HTML की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है और यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अब ये फाइल हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, सेव हो गई। ये कैसे पता चलेगा कि हमारी फाइल सेव हो गई? यहाँ पे ऊपर नाम डिस्प्ले होता है। अब मैं खोलूँगी गूगल क्रोम। अब मैं इस फाइल को कितने तरीक़ों से रन करा सकती हूँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोला, आप कोई भी एक विंडो ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्रेस करना है Ctrl+O। क्या प्रेस करना है आपको? Ctrl+O। Ctrl+O आप प्रेस करोगे तो आपको ये दिख रहा है पार्ट WD, सिर्फ आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखिए लक्ष्य बेसिक नॉलेज अब यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और जो टाइटल था आपका दिस इज माय फर्स्ट पेज, ये यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब आप अपनी कोडिंग और इसके बीच में यहाँ से स्विच कर सकते हैं। कहाँ से? टास्क बार से। ठीक है। अब आप लोग करते क्या हैं कि बार बार इस फाइल को खोलते हैं। एक तो आप सीधे क्रोम खोलिए और ऐसे ले आइए, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप अपनी फाइल को, मैं सारी चीज़ें क्लोज कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने इस फाइल को, क्रोम वाली फाइल को क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया। अब मैंने डेस्कटॉप पे सेव किए तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से भी राइट क्लिक करके खोल सकती हूँ। देखिए ओपन विथ गूगल क्रोम। अगर मुझे कोडिंग देखनी है तो मैं सर्च अनदर ऐप में जाऊंगी और नोटपैड कर दूंगी तो मुझे कोडिंग वाली डिस्प्ले होगी। और अगर आउटपुट देखना है तो मैं गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला तीनों पे उसका आउटपुट चेक कर सकती हूँ, तो वो डायरेक्ट रन हो जाएगा। तो आप फाइल कितने तरह से खोल सकते हैं। आप अपने नोटपैड फाइल को जहाँ भी सेव है वहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विथ कर सकते हैं, या तो गूगल क्रोम खोल के डायरेक्ट Ctrl+O कर सकते हैं। अब मेरे नॉलेज की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक मुझे दिख रही है तो सबसे पहले तो मैं उसको सही कर लेती हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है। अब मैं इसको एंटर दबाती हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया उसके बाद मैं यहाँ पे और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें लिख सकती हूँ। मैं जो जो इसमें लिखती जाऊँगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होती जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ H2। ठीक है। और फिर क्या लिख दूंगी? /H2। अगर आप इस तरह से कोडिंग लिखेंगे, उस टैग को वहीं ओपन क्लोज करेंगे और फिर बीच में क्लिक करके आप राइटिंग पार्ट करेंगे तो आपके HTML के नोटपैड में कभी भी एरर नहीं आएगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है। YouTube चैनल नेम। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? माय YouTube चैनल नेम। अब अगर मैंने इसको यहाँ से सेव करना है तो मैं या तो Ctrl+S दबाऊंगी या तो क्या कर दूंगी? सेव। Ctrl+S या सेव। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी जहाँ मेरा प्रोग्राम पहले से खुला हुआ है। आप लोग बार बार खोलते जाते हो, ऐसा नहीं करना आपको। ये एक बार खुला रहता है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके या तो इस विंडो पे दबाना है रीलोड दिस पेज पे, या तो इस पे राइट क्लिक करके आप रीलोड कर दोगे, या तो आप दबाओगे कीबोर्ड से F5। क्या दबाओगे? F5 की इसकी शॉर्टकट की होती है। हर बार आप वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हो। ये आ गया हमारा यूट्यूब चैनल नेम। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे चलती हूँ। अगर मैंने उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया, एंटर दबाया और फिर से यहाँ पे क्या लिख दिया? H3 और फिर क्या लिख दिया? /H3। ये आपकी हेडिंग्स होती हैं। ये हेडिंग्स के अलग अलग नंबर होते हैं। H1 में बड़ा टाइटल डिस्प्ले होता है, H2 में थोड़ा, H3 में थोड़ा और थोड़ा छोटा। तो इस तरह से ये डिस्प्ले होता है। ये देखिए मैंने ये लिख दिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया? सेव। अब मैं यहाँ चलती हूँ, या मैं F5 प्रेस करूँ या रन करूँ। ये देखिए इस तरह से आप पूरा H5 H6 पूरा लिख सकते हैं। H4 में और छोटा आता है। बस आप फटाफट इसको इस तरह से टाइप करते जाइए। H4 H5 ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ये हेडिंग टैग होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे किसी भी हेडिंग को वेब पेज पे लिखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जबलपुर लिख दीजिए, है ना। फिर यहाँ पे क्या लिख दीजिए? लर्निंग विथ HTML। अब मैं इसको क्या कर देती हूँ? Ctrl+S से सेव और यहाँ पे जाके F5 प्रेस करती हूँ। ये देखिए तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब दूसरी बात ये है गाइस कि अगर ये पूरा का पूरा मैटर मुझे सेंटर में चाहिए, पूरा का मैटर अगर मुझे ये सारा का सारा मैटर सेंटर में चाहिए तो मैं क्या करूँगी? मैं इस H1 टैग को अलाइन करूँगी। इस H1 टैग को अलाइन करने के लिए आपको H1 के आगे सिर्फ इतना लिखना पड़ता है, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। क्या लिखना होता है? अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, डबल अपोस्ट्रॉफी। गाइज आप लोग एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि 2 बार सिंगल अपोस्ट्रॉफी दबाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको शिफ्ट के साथ एक बार में उसको प्रेस करना है। ठीक है।
अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा सेंटर में आ गया। अब आपको अगर ये पूरा का ही पूरा मैटर सब में चाहिए तो आप इसको क्या कर लीजिए, कंट्रोल सी सिलेक्ट करके उसको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल सी करिए, हर जगह H3 के आगे भी उसको पेस्ट कर दीजिए, H4 के आगे भी पेस्ट कर दीजिए और H5 के आगे भी पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आप देखिए। अब मैं यहाँ रन करके दिखाती हूँ आपका सारा मैटर सेंटर में। तो इस तरह से आप वेब पेज भी कोई भी आपको पेज की हेडिंग बनानी है, कॉलेज के पेज की, इंस्टीट्यूट के पेज की, होम पेज बनाना है, तो आप इस तरह से उसमें हेडिंग्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे H1 H6 टैग लगा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। आज मैं आपको बता रही हूँ बॉडी का बीजी कलर। जैसे मुझे बॉडी का कलर बदलना है, पूरे वेब पेज का कलर बदलना है, तो उसको हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। बॉडी के अंदर हम कौन सा टैग लिखते हैं, बीजी कलर। कौन सा टैग लिखते हैं, बीजी कलर। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया पिंक। कलर्स आप लोग कोडिंग के थ्रू भी लिख सकते हैं, और कोडिंग आपको वेबसाइट पे आराम से बहुत सारे मिल जाएगी गूगल पे, तो आप उससे उसको सर्च कर सकते हैं। देखिए आपका ये आ गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है आपका ये कलर, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। अब जैसे एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये तो सिंपल आया आपका कलर। अगर मैं इस कलर को यहाँ पे पिंक की जगह क्या कर दूँ, ब्लू कर दूँ, तो आप देखिए आपकी ब्लू हो जाएगी। बीजी कलर इक्वल टू ब्लू, बस आपको इतना ही लिखना है, आपका बीजी कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ आपको, ये ब्लू हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे यहाँ पे ये कलर वलर कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कोई इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी बैकग्राउंड। क्या लिखूंगी, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिखने के बाद मुझे सिर्फ = लगाना है। और रुकिए मैं आपको उसके पहले HREF टैग बताती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको कि ये कैसे लाना है। आज की क्लास में बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।